Assalamualaikum. Hi everyone. Welcome to my another vlog. Hope you all are well and doing well your responsibilities in your life. Here is the vlog on the basis of routine and learning. So let's start the vlog with positivity and clear mindset. विंटर्स के टाइम पे अराउंड 5:30 टू 5:45 पे मेरी मॉर्निंग हो जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ साइंस सबसे पहले तो तुम्हें उठते साथ पानी पीना चाहिए ताकि तुम्हारे मुंह में जो सलाइवा है सलाइवरी अमाइलिस नाम का वो तुम्हारे पेट में जाए और डाइजेशन इम्प्रूव होने में तुम्हारी हेल्प करे। बिना ब्रश किए मेरे से कुछ खाया पिया नहीं जाता, इस वजह से मैं उस पार्ट को मोस्टली स्किप कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रश कर लिया था और मैं अपना फेस वॉश कर रही थी। अच्छे से फेस वॉश करने के बाद फिर मैंने अपना वज़ू बना लिया और वज़ू बनाने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी चीज़ों को जगह पे रखा। उसके बाद मैं डायरेक्ट रूम में चली गई थी। रूम में जाने के बाद फर्स्टली आई डिड माई फजर प्रेयर्स, क्योंकि फ़जर का टाइम वैसे ही काफ़ी ज़्यादा कम होता है और काफ़ी जल्दी निकल जाता है। इस वजह से सबसे पहले मैं वैसे ही उठते साथ नमाज़ पढ़ती हूँ और मैंने आज भी नमाज़ पढ़ी। अपनी नमाज़ होने के बाद मैंने फिर डेली ज़िक्र स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे मैं अपनी सूरह यासीन पढ़ रही थी। यहाँ पे मेरा डेली एसेंशियल रूटीन स्टार्ट हो गया था। अच्छा, एक गर्ल थी, एक स्टूडेंट थी जिनका मुझे कमेंट आया था, हाउ टू स्टडी, हाउ टू बी प्रोडक्टिव, और ऐसे ही उन्होंने मेरे से कुछ सजेशन मांगे थे एज ए सीबीएसई 10th ग्रेडर। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको अपना शेड्यूल फिक्स कर लेना है। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको अपने माइंड के अंदर प्रोडक्टिविटी रखनी है, उससे आपका माइंडसेट और डिसिप्लिन धीरे धीरे दोनों ही आपके कैच में आ जाएंगे। और प्रोडक्टिविटी आपको इस चीज़ की रखनी है कि कोई चीज़ अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उसे आज ही कंप्लीट करना है और आपको ही करना है, कोई और आके एट द एंड आपके पीछे खड़े नहीं होने वाला है। स्टार्टिंग में अगर प्रोडक्टिविटी नहीं बन रही है सो बी पेशेंस, हर चीज़ धीरे धीरे कैच में आती है। कोई भी चीज़ एकदम जल्दी से तो नहीं हो जाएगी, और ये तो प्रोडक्टिविटी है, बहुत बड़ी चीज़ है, पूरा माइंडसेट चेंज करने वाली चीज़ है। और क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन को तो काफ़ी ज़्यादा थोड़े दिन बचे हैं। 99% ऑफ द स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि कोई नया चैप्टर या कोई नया टॉपिक इन दिनों में स्टार्ट कर देते हैं इंस्टेंट ऑफ रिविजन। अगर आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा बाकी है फिर भी यू कैन ट्राई कि आप लास्ट के 15 डे पूरे कम्प्लीटली रिविज़न को दो, ताकि आपका जितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है एटलीस्ट उसका बैकबोन स्ट्रॉन्ग हो जाए। नमाज़ पढ़ने के बाद डायरेक्ट ह्यूमन सीड्स वाटर पी के मैं अपने स्टडी टेबल पे आ गई थी और आज मैंने सबसे पहले बायोलॉजी से स्टार्ट किया है। आज मेरा डे 20 है ऑफ 35 डे चैलेंज। सो यहाँ पे मैंने न्यूरॉन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और मैं लेक्चर के साथ साथ रफ नोट्स भी प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि ये वाला चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा वास्ट, डीप और हार्ड लगता है। इस वजह से मैं बार बार रिवाइंड भी कर रही थी एंड आई डिसाइडेड कि मैं पहले रफ नोट्स बनाऊंगी। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद रिवीजन के टाइम पे मैं फेयर नोट्स बना लूँगी रफ नोट्स से, उससे मेरा रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और मेरे माइंड में लिख के एक अच्छा रिकैप्चुलेशन भी बैठ जाएगा। यहाँ पे मैं लेक्चर और रफ नोट्स के साथ साथ प्रोसेसिंग में चल रही थी और फाइनली ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। कुछ अराउंड 4 hour and 30 minutes लगे थे मुझे ये चैप्टर को कंप्लीट करने में, और मैं खुद भी चाहती थी कि आज के आज मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ये चैप्टर वैसे ही बहुत ज़्यादा हार्ड है और इस चैप्टर के ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट मुझे और भी ज़्यादा हार्ड लगता था, लेकिन फिर भी लेक्चर को रिवाइंड कर करके मैंने अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड कर लिया था। लाइफ तुम्हारी है, लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स तुम्हारी है और उसी प्रॉब्लम्स के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तुम्हारी है। सो हर चीज़ तुम्हें खुद ही फेस करनी है। ये अराउंड 10:30 AM हो रहे थे और मैं किचन में आई थी। रोज जो स्पेसिफिक ब्रेकफास्ट बनता है वो भी आज बना था, बट आई वॉन्ट टू ईट सम हेल्दी लाइट वेट, सो आई हैड दिस गुड़ मखाना एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क। कोई ऐसी चीज़ जो गुड़ से बनी हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर गुड़ मिला हुआ हो, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बेसिकली मैं गुड़ बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मेरा फेवरेट है। एनीवेज अभी आई हैव दिस ब्रेकफास्ट एंड आई डिसाइडेड कि ब्रेकफास्ट करने के बाद जो मैंने अभी बायो का लेक्चर कंप्लीट किया है मैं उसका रिवीजन करूँगी और उसके फेयर नोट्स बनाऊँगी, क्योंकि आज की टू डू लिस्ट का मेरा ये मेन एम है कि आज मुझे ये चैप्टर कैसे भी करके कंप्लीट करना है विद रिवीजन। और मैं चाहती हूँ कि ये चैप्टर 12 बजे से पहले पहले कंप्लीट हो जाए। ब्रेकफास्ट करने के साथ साथ मेरा ब्रेक भी हो गया था, अराउंड 30 मिनट लगे थे मुझे ब्रेकफास्ट करने में। देन आई अगेन सेट इट डाउन टू रिवाइज माई चैप्टर। मैंने रफ नोटबुक को सामने रख दिया था और मैंने अपनी फेयर नोटबुक निकाल ली थी। यहाँ पे मैं लिखती जा रही थी, बोलती जा रही थी और मेरे माइंड में रिकैप्चुलेशन होता जा रहा था और यहाँ पे मेरा रिवीजन प्रोसेसिंग में चल रहा था। मैं खुद भी चाहती थी कि एक अच्छे से लॉन्ग टर्म पीरियड टाइम में मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि या तो ये चैप्टर मेरा हो जाता या तो फिर ये एंड तक मेरे पे बर्डन बन के रहता, और मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरा ये चैप्टर बर्डन बन के रहे। बस कभी कभार अपने माइंड को थोड़ा सा पुश करना है, फिर तुम जिस डायरेक्शन में अपने माइंडसेट को लेके जाओगे वो तुम्हारी सुनेगा और वो तुम्हारे कंट्रोल में होगा।
यहाँ पे फाइनली मेरा चैप्टर विद नोट्स क्लियर हो गया था और थोड़े बहुत डाउट मेरे और थे जो लिखने से रिकैप करने से मुझे क्लियर हो गए थे। बस तुम्हें थोड़ा सा और माइंड अपना वहाँ देना होता है। यहाँ पे मैं देख रही थी, चेक कर रही थी कि कोई चीज़ मेरी रह तो नहीं गई नोट्स बनाने में या फिर डाउट क्लियर करने में। काफ़ी अच्छे से इस चैप्टर को, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को और डायग्राम को, हर एक चीज़ को मैंने अच्छे से बिल्ड कर लिया था। और यहाँ पे अभी अराउंड 12:30 बजे थे। 15 to 20 मिनट्स का मैंने ब्रेक ले लिया था और उसके बाद मैं सभी रूम में झाड़ू मारने के लिए आ गई थी। पहले मैंने इसी रूम से स्टार्ट किया, अच्छे से झाड़ू मारने के बाद फिर मैं छत पे चली गई थी और छत पे जितने भी कपड़े सूख रहे थे मैं सारे उन्हें ले आई। और उसके बाद यहाँ पे मैं उन्हीं कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही थी ताकि मैं फ़ोल्ड करके जल्दी से अलमीरा में रख दूँ। ऑन द बेसिस ऑफ रूटीन स्टडीज़ के अलावा मुझे और कोई काम ज़्यादा होता तो नहीं है, लेकिन अगर मुझे काम करना भी पड़ जाता है तो उसको मैं बिल्कुल प्रोडक्टिव माइंडसेट से लेती हूँ, अपने ऊपर एक बर्डन की तरह उसे बिल्कुल भी नहीं करती। अगर आप ऐसे कामों में पेशेंस रखोगे तो आपका माइंडसेट और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे। उसके बाद यहाँ मैंने अपने लिए भी कपड़े निकाल लिए थे। फिर मैं नहाने चली गई थी और जैसे ही मैं नहा के आई यहाँ पे आंटी मोपिंग करके भी चले गए थे। नहाने के बाद सबसे पहला मेरा जो काम होता है वो होता है ज़ोहर प्रेयर्स। ज़ोहर प्रेयर्स से मेरी प्रोडक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ से मुझे एक अलग सी मोटिवेशन मिलती है, एक अलग सी गाइडेंस मिलती है। और टू बी ऑनेस्ट, I had literally feel that I had biggest support system in my life, which is Salah, which is behind me always, always. After my daily zikr, I went to my kitchen and here my mama is cooking for us something which is very healthy. ये चीज़ मैंने अपनी प्रीवियस व्लॉग में भी बताई थी कि मैं लंच के बाद 4 बजे तक अपना टाइम बिल्कुल फ्री रखती हूँ। सो हियर आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू अ होम रेमेडी। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पाउडर वैक्स लिया है और उसके अंदर थोड़ा सा बाम ऐड किया है। इससे ये चीज़ होगी कि अगर आप इस मिक्सचर को किसी जार में पोर करोगे और वो सेट हो जाएगा, उसके बाद इसको आप अपने साइड टेबल पे या स्टडी टेबल पे जलाओगे तो उसकी जो फ्रेगरेंस आएगी, और आपको कैंडल बिल्कुल फ्रेगरेंस लेस लेनी है, और उस बाम की जो आपको फ्रेगरेंस आएगी उससे आपको कफ़ नहीं होगा और सर्दी नहीं होगी। और ये स्पेशली विंटर में मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इट्स फील एंड इट्स वर्क। जब आप इन्हेल करोगे तब इसकी फ्रेगरेंस आपके लंग्स तक जाएगी और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो यहाँ पे आपको कोई भी कंटेनर ले लेना है। अगर आपके पास स्टील का है तो फिर उससे बेस्ट कुछ और है ही नहीं। बट यहाँ पे मैंने पाउडर वैक्स थी, उसको मैंने थोड़ा सा बोतल पे भी लगाया था, जार पे, और फिर मैंने उसके अंदर पोर कर दिया था। और अच्छे से पोर करने के बाद मैंने उसे सेट होने के लिए छोड़ दिया था। और ये एकदम जल्दी से टेम्परेचर लो होने की वजह से सेट हो रही थी। तो थोड़ी बहुत देर में यहाँ पे ये सेट भी हो गई थी। और मोस्टली मैं इसे 5 बजे के बाद ही जला के यूज़ करती हूँ। कभी मैंने दोपहर में तो इसे जलाया नहीं है, कभी मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और रात के टाइम पे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे मैंने अपनी थोड़ी सी एडिटिंग कर ली थी। एडिटिंग करने के बाद यहाँ मैं अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर रही थी। आई रियली वॉन्ट टू लिसन इस्लामिक लेक्चर्स। मैं रोज़ डेली एक इस्लामिक लेक्चर सुनती हूँ, और जो अभी मैं आपको इस्लामिक लेक्चर दिखा रही हूँ, इनका एक वीडियो ऐसा नहीं है जो आप सुनो और आपका उस वीडियो से माइंडसेट चेंज ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका हार्ट पीसफुल, मोटिवेटेड और हेवन लाइक फील ना करे। Far greater than what Allah subhanahu wa ta'ala could have hastened for you in the moment. When you're in the midst of the trial, Allah subhanahu wa ta'ala pushes you. This is working. I'm not being held accountable. I have impunity. حتى إذا أخذه and then when Allah 4:15 PM हो चुके थे, असर का टाइम हो चुका था। देन फर्स्टली आई डिड माई असर प्रेयर्स, आफ्टर दैट आई डिड माई डेली जिक्र, एंड उसके बाद मैंने अपने आप को बिल्कुल अच्छी तरीके से चार्ज कर लिया था कि अब मुझे लॉन्ग टर्म तक अच्छे से मोटिवेटेड होके पढ़ना है। उसके बाद मैं अपने स्टडी टेबल पे चली गई थी और सबसे पहले मैंने फ़िज़िक्स के 6 चैप्टर से स्टार्ट किया था। यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स के 6 चैप्टर की एनसीईआरटी मैपिंग कर रही थी। अराउंड 2 घंटे लग गए थे मुझे इसको कंप्लीट करने में। उसके बाद मैंने अपनी मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर मैं फिर से स्टडी टेबल पे आ गई थी और यहाँ पे मैंने फ़िज़िक्स का 7 चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे मैं लेक्चर के साथ साथ फिर नोट्स भी प्रिपेयर कर रही थी। आज की टू डू लिस्ट का मेरा ये मेन एम था कि चाहे विथआउट रिवीजन, लेकिन मैं ये चैप्टर को आज ही पूरी तरीके से कंप्लीट कर लूँ विथ फेयर नोट्स। स्टेज पे ऑलमोस्ट मेरा हाफ सेशन कंप्लीट हो गया था अच्छे से। मैं खुद इसी माइंडसेट से चलती हूँ कि सक्सेस होने के लिए मैं अपने आप को जितना रगड़ सकती हूँ मैं उतना अपने आप को रगड़ दूँ। जितनी मैं मेहनत कर सकती हूँ मैं अपने आप को बिल्कुल मेहनत में बहा दूँ, लेकिन मैं वो चीज़ करके रहूँ जो मुझे करनी है। फाइनली यहाँ पे मैंने जो सोचा था वो मैंने कर दिया। मुझे खुद बहुत खुशी हो रही थी कि फेयर नोट्स के साथ साथ अच्छे से मेरा ये चैप्टर
कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ कंप्लीट हो गया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग लगा ली थी, क्योंकि अगर मैं ये चैप्टर कर रही हूँ तो फिर साथ साथ ही एनसीईआरटी रीडिंग लगा लूँ। रिवीजन इनफैक्ट मैं कल कर लूँगी। और एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते टाइम मैंने सोचा कि जो मेरे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बुक है, क्योंकि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें प्रैक्टिस तुम्हें 101% देनी ही है, तभी तुम्हारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगी। इस वजह से यहाँ पे मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही थी कि एक बार मैं देख लूँ, चेक कर लूँ मेरे कॉन्सेप्ट किस अच्छी तरीके से बिल्ड हुए हैं, किस लेवल पे जाके। सो फाइनली ये काम भी यहाँ पे मेरा हो गया था। उसके बाद मैंने 5 मिनट का ब्रेक ले लिया था, फिर मैं केमिस्ट्री के एक चैप्टर को रिवाइज़ करने के लिए बैठ गई थी। वैसे तो मेरा केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन मैं रैंडमली रोज़ किसी एक चैप्टर को उठा के उसका रिविज़न कर लेती हूँ। और इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि ऑफ कोर्स रिएक्शन को थोड़ा सा याद करने में टाइम लगेगा, उसे मैं थोड़ा टाइम दूंगी तभी वो मेरे माइंड में आएंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे जो मेरे नॉर्मल नोट्स थे उनको मैंने अच्छे से रिवाइज़ कर लिया, उनको अच्छे से याद कर लिया। रिएक्शंस को सारी को याद करने के बाद रिवीजन का भी रिवीजन कर लिया था, क्योंकि मैं ऐसा चाहती थी कि जिस चीज़ में मैं प्योरली टाइम दे रही हूँ उस चीज़ में कोई कमी ना रहे कि कोई चीज़ छूट गई या मुझे अच्छे से समझ नहीं आया। फिर जल्दी से मैंने खुद से शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको एक बार देख लिया, उनको एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लिया। उन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करने के बाद केमिस्ट्री के साथ मैं डन हो गई थी। उसके बाद इंग्लिश के एक चैप्टर की मुझे एनसीईआरटी मैपिंग करनी थी, जो चैप्टर मेरा कल कंप्लीट हो चुका था। आज की टू डू लिस्ट का मेरा ये लास्ट टारगेट था। उसके बाद मैंने लाइन बाय लाइन अच्छे से एनसीईआरटी की रीडिंग स्टार्ट कर दी थी। एनसीईआरटी की रीडिंग करने के बाद मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी एक बार देख लिए थे, ताकि मेरे माइंड में ब्लूप्रिंट आ जाए। उसके बाद फाइनली यहाँ पे डे एंड होता है मेरा लर्निंग से। अच्छे से अपने टेबल को साफ़ करने के बाद मैंने अपने लैपटॉप को भी वेट वाइप से साफ़ कर दिया था। मैं रोज़ रात को ही टेबल साफ़ करके सोती हूँ, ताकि मैं मॉर्निंग में उठूँ तो मुझे अच्छी वाली प्रोडक्टिविटी फील हो। आफ्टर दैट आई डिड माई इशा प्रेयर्स। और ये वो टाइम है जिसके बाद मुझे कोई और एसेंशियल या कोई और इम्पोर्टेंट काम नहीं होता है। यहाँ पे मेरा डे इम्पोर्टेंट काम से बिल्कुल एंड हो जाता है। अच्छे से इशा प्रेयर करने के बाद मैं इस टाइम बिल्कुल आराम से अपना डेली ज़िक्र करती हूँ, और ये टाइम मुझे बहुत ज़्यादा पीसफुल लगता है। अच्छे से अपना डेली ज़िक्र करने के बाद, दुआ मांगने के बाद, आई हैड माई डिनर मील विच इज़ फ़िश फ्राई एंड विच इज़ माई फेवरेट। वैसे तो मैं रेगुलरली इतना हैवी खाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार मैं खा लेती हूँ, रात को चल जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट माई अनदर व्लॉग ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग एंड रूटीन. How was the vlog? Let me know in the comment section. Okay, bye. See you soon in the next vlog.